वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ये यूपीपीसीएस 2025 का सीसैट का पेपर है। इस वीडियो में सीसैट की डिटेल स्ट्रेटजी देखेंगे कि बहुत ही कम समय में आप सीसैट कर सकते हो। इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस लोग गलती कर देते हैं, ज़्यादा इसमें डेप्थ में चले जाते हैं। क्या इसका डिटेल सिलेबस का पॉइंट रहेगा उसको भी देखेंगे। अगर आप मैथ्स नील बटे सन्नाटा है तो भी बिना मैथ्स के भी इस पेपर को आप आसानी से निकाल सकते हो। आइए देख लेते हैं इसको, तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चलिए देखते हैं इसको। देखो, सबसे पहले आप ये देखेंगे हिंदी के सवाल। हिंदी के कितने सवाल आपको देखने को मिलेंगे? 25 सवाल आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे। कितने? 25 सवाल। और आपको सीसैट में 100 सवाल आते हैं, करने कितने हैं? 33, यानी 66 नंबर लाने हैं, नहीं तो जीएस की कॉपी चेक नहीं होगी। 25 में ये जो 5 सवाल होते हैं 5 गद्य के ही आ जाते हैं, देखो है ना, 5 गद्य से होते हैं। बाकी देखो क्या क्या होता है अभी डिटेल में देख लेंगे। देखो, आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जाता है? उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? कौन सा शब्द देशज है? द्रौपदी का सही पर्याय शब्द कौन सा है? तद्भव इसमें पूछा है, देखो शुद्ध बताना है। समास पूछा है, पूर्वी हिंदी वगैरह है ना। तो अभी डिटेल सिलेबस बता देता हूँ आपको। ये 25 सवाल हिंदी के हैं ना, हिंदी के। फिर देखो 26 से इंग्लिश के चालू हो गए और 45 तक इंग्लिश चलेगा, यानी आपके 26 से 45 इंग्लिश, यानी 20 सवाल यहाँ इंग्लिश के हो गए, 25 हिंदी के हो गए। हिंदी के कितने आए? देखो 25 सवाल। इंग्लिश के कितने आए आपके? 25 सवाल मान लो भाई, 20 मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं, 20 हिंदी इंग्लिश के हो गए, है ना। तो 45 सवाल यहीं से हो गए आपके। इसमें भी देखो कॉम्प्रिहेंशन आता है भाई। 5 अगर हिंदी के कॉम्प्रिहेंशन से सही कर रहे हो, 5 इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन से सही कर रहे हो, तो 10 सवाल तो आपके ऐसे ही सही हो गए, 10 ऐसे ही सही हो गए। बचे कितने? 23 सही करने। तो बहुत अवसर है भाई, आराम से हो जाएगा। फिर देखो ये चुन्नू चुन्नू से आपके पूछता है कि कोई 4 किलोमीटर पर आवर से गति से आदमी चल रहा है, 45 मिनट में निश्चित दूरी तय करता है इतने किलोमीटर, तो वो कितने दूरी तय करेगा? ये मैथ्स वगैरह रीजनिंग वगैरह के आसान से सवाल आ जाते हैं, है ना। मैथ्स रीजनिंग के सवाल हो गए, ये देखो मैथ्स रीजनिंग के सवाल हैं। अगर आप इसके ये समझो पिछले 20 सालों के, 20 तो बहुत ज़्यादा हो गए, 20 के मत करो आप, इसमें खाली ये कर लो 2018 से लेके 2025 तक के पिछले वर्ष के जितने PYQ हैं सीसैट के, बस उसको लगा लो और कुछ नहीं करना है। आराम से हो जाएगा निश्चित, मैं कह रहा हूँ निश्चित 100%। 33 सवाल आप आराम से सही कर सकते हो। इवन टारगेट 35-40 का लेके चलो, आराम से हो जाएगा भाई। बहुत ही आसान पेपर होता है ना। और इसकी पूरी तैयारी करना चाहते हो यूपीपीसीएस की स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, शुरुआत से सिलेक्शन तक की पूरी तैयारी आप कर सकते हो। इसमें हम आपको नोट्स भी देंगे, PYQs भी देंगे, सीसैट की पूरी प्रिपरेशन का डाउट भी क्लियर करेंगे, पूरी तैयारी कराएंगे, ठीक है। सीसैट को ज़रूर प्रिपेयर कर लो। इसमें अंत में ये मानो 1 से 2 महीना, या अभी से आप क्या करो 1 से 2 घंटा सीसैट को देने लग जाओ। बस पिछले वर्षों के पेपर का एनालिसिस करो, आराम से चीज़ हो जाएंगे। और डिटेल एनालिसिस सिलेबस का देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं सिलेबस में। एक होता है कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल की समाहित होगा। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता है, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल लेवल की, प्रारंभिक अंग्रेजी है, सामान्य हिंदी है। डिटेल में देख लेते हैं। देखो मैथ्स है, मैथ्स में अंक गणित जिसमें क्या आएगी? संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति आएगी आपकी, यानी नंबर सिस्टम। औसत, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, काम तथा समय, चाल समय दूरी। मैथ्स में ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है भाई। 100 सवाल आने, नहीं मैथ्स आती तब भी पेपर निकल जाता है। देखो बीज गणित आएगी इसमें आपको, है ना, बहुपद, गुणनखंड, ये सब, LCM HCF, रेखा गणित आ जाती है, त्रिभुज, आयत, वर्ग, ये सब। फिर इंग्लिश में आपको 10th लेवल की कॉम्प्रिहेंशन है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, वोकैब्स हैं, ईडियम फ्रेजेस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिर समान हिंदी है, उसमें क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। देखो हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, मुहावरे, लोकोक्ति हैं, तत्सम तद्भव है, वर्तनी है, अर्थबोध है, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ उत्तर प्रदेश की मुख्य बोली है।